लेकिन कोई ऐसे लोग भी जो कहते हैं, कोई आगे बोले भैन जी हाँ बापा बहुत ही सियाना एक करी चलो मेरे ना। भैन जी उन सोच रही है बैठी, चलो चंगे होके जाना थे चर्च ही। आप समझ रहे क्या? और एक बंदा ऐसा बैठा जो बोला मैं मर जाऊंगा लुट जाऊंगा पर बाबे के पास नहीं जाऊंगा। आप समझ रहे हैं? बाइबल कहती है वो दूसरा बंदा जिसका ध्यान स्वर्ग की ओर है कि मैं अपनी साल्वेशन को मिस नहीं कर सकता, मैं अपने उद्धार को मिस नहीं कर सकता। हम भजन संहिता 51 पढ़ेंगे, जब उसकी एक आयत को 12 आयत को हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। क्योंकि बाइबल कहती उद्धार का एक हर्ष होता है, सेव होने का, स्वर्ग जाने का एक आनंद होता है आपके अंदर। और अगर आपके अंदर वो असली आनंद है कि आप स्वर्ग जा रहे हो, तो इस दुनिया की मुश्किलें, बीमारियां, ट्रबल्स आपको खत्म नहीं कर सकती। आप उन पे ओवरकम करोगे, पैर रखोगे, मसल के बाहर आओगे। आप समझ रहे मेरी बात को? उसने कहा मेरे अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, क्योंकि वो अपना हर्ष गंवा चुका था जब उसने बेतशेबा के साथ पाप किया था। दाऊद भी उद्धार का मतलब जानता था, अब्राहम भी जानता था कि मुझे स्वर्ग की ओर देखना है। इसका मतलब अगर एक विश्वासी इस बात को समझ ले कि बड़े बड़े गोत्र प्रकाशित वाक्य में उनका नाम नहीं मिलता, तो सोच लो आपको और मुझको अपने उद्धार को कितना मेंटेन करने की जरूरत है। जिस ड्यूटी को परमेश्वर ने यहूदा को दिया, उसी ड्यूटी में शैतान ने उसको फंसा के चोरी करवानी शुरू की। पहले थोड़ी थोड़ी चोरी करता रहा, बाद में यीशु मसीह को बेच दिया। बाइबल कहती है शैतान को अवसर मत दो। थोड़ा सा भी गलत देखोगे तो वो आगे पहुंचता पहुंचता आपको कहीं ना कहीं ले जाएगा। उसको पहले स्टेप पे खत्म करो। और लिखा जब तुम अपने उद्धार में बने रहोगे तो परमेश्वर जब देखेगा कि ये उद्धार में बना हुआ, इसे और किसी चीज से मतलब नहीं, तो बाइबल कहती परमेश्वर आपको वो सब कुछ देगा जिसका वायदा किया गया। आपको चंगा भी करेगा, आपके बच्चों को महान भी करेगा, आपका सीड बाइबल कहती है महान होगा, आपका वंश महान होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, सब कुछ आपके पास होगा। लेकिन वो धन देगा, उसके साथ दुख नहीं मिलाएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर एक विश्वासी ठान ले कि मुझे अपने उद्धार में बने रहना, ना तो जब मैं ज्यादा खुश हूं तब पाप करना, ना ज्यादा निराश हूं तब पाप करना, मैंने नहीं करना। मैं खड़ा हूं तो भी नहीं करूंगा, गिरा हूं तो भी नहीं करूंगा, खुश हूं तो भी नहीं करूंगा, नहीं खुश तो भी नहीं करूंगा। इस बात को अपनी लाइफ में एक रूल बना के चलना। दोबारा से वो पिक्चर देखेंगे 3 गोत्रों की। पहले में रूबेन, शमोन, लेवी, यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, अशेर, इसाकार, जबलून, यूसुफ, बिन्यामीन। और जब लास्ट रेवलेशन 7 में देखते हैं तो दान गायब है और एफ्रेम गायब है ही नहीं, नाम ही नहीं, नाम ही नहीं है वहां पे। कौन दान? परमेश्वर कहता मैं तो जानता ही नहीं हूं। हम कहेंगे नहीं नहीं प्रभु तेरे 12 गोत्रों में से एक था। परमेश्वर मैं नहीं जानता इसको। कौन दान? प्रभु जिसके लिए प्रोफेसी हुई थी दान के लिए कि दान एक सांप की तरह होगा, एक शानदार होगा, वो न्याय करेगा। परमेश्वर कहता मैं जानता नहीं हूं। कौन दान? आप हैरान होंगे जब स्वर्ग में जाएंगे, बड़े पॉपुलर फेस वहां नरक में दिखेंगे। आप बोलेंगे क्या हो रहा है ये, मैं बच गया। हाँ, आज लोगों को कोई गुरेज नहीं है। वो फेक प्रोफेसी कर सकते हैं, फेक हीलिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं पब्लिक के लिए, और ठोकर मार दो उस पैसे को, उस पब्लिक को जो आपको नरक में लेके जाए। क्योंकि ये लाइफ इतनी सी है, किसी की 70 की, किसी की 80, किसी की 90, किसी की 120 की, वो हजारों करोड़ों सालों की। उसकी ओर देखो। अगर आप उसकी ओर देखेंगे आप धरती पे भी नंबर 1 रहेंगे, आपकी ब्लेसिंग्स नंबर 1 होंगी। क्योंकि आपका ध्यान ब्लेसिंग्स की ओर नहीं, आपका ध्यान चंगाई की ओर, आपका ध्यान अपनी साल्वेशन, अपनी मुक्ति की ओर है। और बाइबल कहती जब आप स्पिरिचुअली सेव्ड होते तो परमेश्वर आपकी बॉडी को भी उद्धार देता है, आपके फाइनेंस को भी उद्धार देता है। अब उसे मालूम है इसका ध्यान तो उद्धार की तरफ है और ये स्वर्ग की ओर देख रहा है, तो क्यों इस धरती की आशीषें परमेश्वर आपसे छुपाएगा? वो नहीं छुपाएगा।